सकल मातंग समाज संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को 1 अगस्त 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति आरक्षण को उपवर्गीकृत करना चाहिए। अनुसूचित जाति में जितने भी जातियां हैं सबको आरक्षण का समन्यायी पद्धति से लाभ मिलना चाहिए। इस वजह से ये जो अधिकार है वो राज्य सरकार को पहले से ही था। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार समता और सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए आरक्षण का रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 23/17/2011 पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार अनुसूचित जातियों के 58 वंचित जाति समूहों से मांग की गई है कि महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उपवर्गीकरण करे। 59 अनुसूचित जातियाँ समरूप नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया है। इन सभी जातियों की अलग अलग रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं भी है। यदि कोई जाति या श्रेणी वंचित रह जाती है तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उन्हें समान अवसर प्रदान करे और विकास की मुख्य धारा में लाए। इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14(4) और 15(4)(5) में किया गया है। इसके आधार पर पंजाब राज्य ने 1973 में आरक्षण को मेहतर और महाजबी समुदाय के बीच बांट दिया था। इसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश ने भी आरक्षण को उपवर्गीकृत किया था, लेकिन विभिन्न राज्यों के शक्तिशाली समूहों द्वारा इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए थे। विभिन्न अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए हैं, इसलिए मामला सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के पास चला गया। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले का विस्तार से अध्ययन करने और सभी पक्षों की राय सुनने के बाद राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को उपवर्गीकृत करने का विशेष अधिकार दिया है। यह महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय 1 अगस्त 2024 को दिया गया था, जिससे राज्यों को आरक्षण को उपवर्गीकृत करने का अधिकार मिल गया है। इस विषय पर मांग करते हुए सकल मातंग समाज संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शंकरराव वानखेड़े ने कहा है कि सकल मातंग समाज संगठन की ओर से आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। हाँ। तो आपकी मांगे क्या है ये बताइए। हमारी मांग ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण उपवर्गीकरण यानी रिजर्वेशंस सब डिवीज़न सब क्लासिफिकेशन इसके संदर्भ में 1 अगस्त 2024 को निर्णय आया। वो 7 जजों ने निर्णय दिया घटनापीठ ने। उसमें समता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुसूचित जाति में जितने भी जातियां हैं सबको आरक्षण का समन्यायी पद्धति से लाभ मिलना चाहिए। इस वजह से ये जो अधिकार है वो राज्य सरकार को पहले से ही था। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार समता और सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए आरक्षण का रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन करें। तो बाकी बहुत सारे राज्यों ने मतलब सब क्लासिफिकेशन किया है रिजर्वेशन का। पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, इधर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों ने उसकी अमलबजावनी की है। महाराष्ट्र मालूम नहीं क्यों, महाराष्ट्र में एक सदस्यीय समिति का गठन हुआ, लेकिन कामकाज क्या हो रहा है, कब करेंगे, कुछ अता पता नहीं है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यानी जल्दी से जल्दी आरक्षण का सब क्लासिफिकेशन उपवर्गीकरण करना चाहिए। आपकी मांगे पूरी करने के लिए महाराष्ट्र के राष्ट्रीय इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी मराठा जो आरक्षण है वो 1 महीने में उन्होंने उसका निपटारा कर दिया, और जो अनुसूचित जाति का है वो 15 अक्टूबर 2024 को समिति गठित हुई। अभी 6-7 महीने हो गए हैं। अगर किसी जाति का 1 महीने में हो सकता है तो हमारा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने हो। जल्दी से होना चाहिए, क्योंकि बहुत वंचित जाति हैं। नौकरी का प्रमाण 1% से भी कम है, तो ऐसे जातियों को लाभ मिलना चाहिए।
एजुकेशन में, शिक्षण में भी कुछ प्रगति नहीं है हमारे समाज की, बहुत वंचित है। यानी हमारे बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। तो अगर ये सब क्लासिफिकेशन हुआ तो कम से कम हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, एज्युकेशन में बढ़ेंगे। गेल्या 75 वर्षापासून मातंग समाज, चर्मकार समाज, खाटीक समाज जे एक 58 जाती आहे त्याच्यात गरुडी समाज येते, ज्यांचा कसलाच प्रकारचा विकास झालेला विकास हुआ नहीं, जिसके वजह से हम जैसे थे वैसे और भी पीछे चले गए, और जो आगे चले गए वो आगे ही बढ़ते चले गए, जिसके वजह से हमारा जो हक है वो हक से वंचित हो गए। तो हमारी जो डिमांड है वो हम किसी का हक नहीं चाहते, संविधानिक पद्धति से हमको जो मिलता है वो हमें देना चाहिए। जाति न्याय जनगणना के अनुसार जो जाति की ज़्यादा है उसको ज़्यादा दो, हम जो इसमें आते हैं चर्मकार है, मातंग है, तो ऐसा प्रकार से होना चाहिए। हमारे ऊपर एक प्रकार के जो अन्याय हुआ कि जो अभी तक हमारे जो संख्या बताएगी वो हम सेकंड नंबर पे थे, तो आपको तीसरे नंबर पे कर दिया पार्टी ने। तो ये जो कर रहे, ये जो हुआ है उनका वाला पिछले वक्त का जनगणना वो पूरा झूठ है, और वो उसके वजह से हम लोग सेकंड नंबर पर रहते हुए हमको तीसरे नंबर पर कर दिए कि फिर से जाति गणना होना चाहिए, उसके अनुसार हमको आरक्षण देना चाहिए, जिसके वजह से सभी समाज को जो वंचित रह गए, जिनको अभी बात नहीं मिला, उस सभी समाज को न्याय मिलेगा और सभी समाज आगे बढ़ने के लिए, विकास होने के लिए उसको चांस मिलेगा। मातंग समाज एससी कैटेगरी में आता है और एससी कैटेगरी को आरक्षण है, तो आपका यह कहना है कि सिर्फ मातंग समाज ही विकास से वंचित रह गया है? नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल कहना नहीं है, क्योंकि हर राज्य में एक या दो ही जो जात है वो आगे बढ़ी है। अभी एससी में 59 जातियां हैं। हमारा ये मानना है कि 57-58 जातियां पिछड़ी हैं अभी भी, उनको अभी तक समन्यायी पद्धति से आरक्षण का लाभ नहीं हुआ है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो निर्णय दिया है, उसके मुताबिक सभी को समन्यायी पद्धति से आरक्षण मिलना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए सभी जातियों को। हम केवल हमारी जाति के लिए नहीं मांग रहे हैं, जो वंचित जातियां हैं 57-58 सभी जाति को उनके जो बैकवर्डनेस है उसका और जनसंख्या है, दोनों का अनुपात मिला के उन्होंने एससी में जितने भी जाति आती है सभी वर्गों को सामाजिक न्याय से उनको न्याय समते से, हाँ, उन्होंने आरक्षण का बंटवारा करना चाहिए। मांगावडी समाजचा अध्यक्ष आहोत। आमच्या समाजच्या याच्यामध्ये आपल्या लोकांचा आपण जे बी काय होते त्याची मदत करतो आपण, आणि आपण काम करतो आपल्या समाजासाठी। रामचंद्र संभाजीराव दावलवार, मी मातंग समाजाचा कार्यकर्ता है। अरविंद डोंगरे, मैं प्रतिनिधि हूँ सकल मातंग समाज का। मैं शंकरराव वानखेडे, संस्थापक अध्यक्ष सकल मातंग समाज संघटना महाराष्ट्र। कैलाशजी काळे, सकल मातंग समाज सचिव। सीताराम सदस्य, मातंग समाज कार्यकर्ता।